तो दोस्तों, जिस दिन किलियन एम्बापे ने ज्वाइन करा रियल मैड्रिड को, उस दिन से क्वेश्चन ये है कि क्या रियल मैड्रिड ट्रेबल जीत सकती है। क्या रियल मैड्रिड जीत सकती है एक थ्री पीट दोबारा चैंपियंस लीग का। क्या रियल मैड्रिड अगर एक सीज़न में 6 ट्रॉफी ना जीते तो उसे फेलियर कहा जाएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले इस वीडियो में इनमें से एक क्वेश्चन का कि वो है कि क्या रियल मैड्रिड थ्री पीट कर सकती है चैंपियंस लीग विद किलियन एम्बापे, बेलिंगम एंड विनीशियस जूनियर। क्या रियल मैड्रिड रिपीट कर सकती है 2016, 17, 18 जो कि उन्होंने करा था रोनाल्डो, बेंजेमा, बेल, इसको सर्जियो रामोस जैसी टीम के साथ अंडर ज़िनेदिन ज़िदान। क्या वही चीज़ रिपीट हो सकती है अंडर कार्लो एंसेलोटी विद विनीशियस जूनियर, फेदे वेलवार्दे, बेलिंगम, किलियन एम्बापे, चुआमेनी एंड लूनिन। तो दोस्तों, आपका क्या टेक है, आपका क्या है, येस और नो है तो क्यों, ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को फॉर श्योर दोस्तों। अगर मैं अपनी बातचीत कहूँ तो सबसे पहले कमेंट दोस्तों मैंने जो इस बातचीत पे जब स्ट्रीम पे की थी तो मैंने पकड़ा था, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, रियल मैड्रिड नहीं कर सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेला था 9 सीज़न रियल मैड्रिड के साथ, बट वो ऐसा एक ही बार कर पाया जब वो आया था नया नया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो किलियन एम्बापे अभी इस बारे में बात करना तो बेफालतू है। अभी अगर आप इस बारे में बात करो तो भाई आप हवा में तीर चला रहे हो, बट मैं कहूँगा अभी ही सही वक्त है इस बारे में बात करने का। इस साल रियल मैड्रिड ने चैम्पियंस लीग जीता है और ये टीम में अब ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने भाई 2 चैम्पियंस लीग फाइनल खेले हैं। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ हाँ ऐसे हैं जिन्होंने 5-6 भी जीते हैं, बट वो कुछ है, बट कई सारे अब ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 चैम्पियंस लीग फाइनल तो खेला ही खेला है। और रही बात जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 9 सीज़न खेला तो स्टार्टिंग में वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब जिस रियल मैड्रिड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ज्वाइन किया था और जिस रियल मैड्रिड को किलियन एम्बापे ने साइन करा, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो टीम एक ट्रांजिशन में थी, वो टीम वापस से बन रही थी, वो एक टीम थी जो कि फेल कर रही थी चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स तक जाना, सेमीफाइनल्स तक जाना। और यहाँ पर एक टीम है जो पिछले 10 साल में 6 जीती है, पिछले 10 साल में 8 सेमीफाइनल में करी है। पिछले साल भी हम सेमीफाइनल में थे, इस साल तो ऑब्वियसली हम जीते ही हैं। उससे पिछले साल हम लोग क्या कहते हैं, उससे पिछले साल भी हम ही चैंपियंस लीग जीते थे। तो आप ये देख सकते हैं 3 साल में 2 चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड जीती है। फिर उस टाइम की अगर मैं टीम्स की बात करूं दोस्तों, जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड आया था तो उस टीम की मैं बात करूं, वहाँ पर बार्सिलोना थी प्राइम, वहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड थी जहाँ विडिच था, फर्डिनैंड था, वहाँ जहाँ रूनी था, ये सारी बातचीत थी उनके पास। वहाँ पर एक चेल्सी थी जो चैंपियंस लीग के डोर खटखटा रही थी कि भाई अभी हम जीतेंगे। वहाँ सीरिया ए साइड्स थी दोस्तों जो कि कह रही थी कि भाई ये साल तो अपना होने वाला है। तो इतना कंपटीशन था मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद अगर आप बात करो तो एक बायन उठ के आई जिसने बोला कि ब्रो भाई हमारे पास तो रॉबन है, हमारे पास नॉयर है, हमारे पास रिबरी है, हमारे पास फिलिम लाम जैसे प्लेयर है, वी आर यूर। एक जर्मन ऑल जर्मन फाइनल देखने को मिला, तो एक जर्मन की टीम प्राइम में थी। डॉटमंड के पास भाई लेवेंडोस्की था, भाई रॉयस आया था नया नया, तो इतने सारे प्लेयर्स उनके पास भी थे। उसके बाद आया भाई प्राइम यूवेंटस की बारी, बीबीसी भाई, बरजागली, बनुची, खिलैनी, बुफोन जैसे प्लेयर उनके पास भी थे। एक सॉलिड डिफेंस जो कि मार्केट में थी और भाई लड़ रही थी चैंपियंस लीग के लिए। फाइनल खेला उन्होंने बार्सिलोना के साथ, एमएसएन से वो लोग हार गए। तो एक तरफ जब रोनाल्डो आया तो एक तो रियल मैड्रिड में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, रियल मैड्रिड एक नई बन रही थी जोसे मourinho के अंडर। उन्होंने बड़े सालों के बाद सेमीफाइनल खेला, उसमें हार गए बायर्न के अगेंस्ट। फिर अगले साल खेला, फिर डॉटमंड से हम लोग हार गए बहुत ही बुरी तरह से। फिर आया मतलब एंसेलोटी के साल और वहाँ पर हम चैंपियंस लीग जीते। बट अगर अभी की हम बात करें, अगर अभी हम बात करें यहाँ पर कि चैंपियंस लीग में कौन कौन सी टीमें हैं, क्या बार्सिलोना वो पुख्ता क्या कहते हैं दम रखती है जो तब रखती थी? नहीं। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में भी है? द आंसर इज़ अनफॉर्चुनेटली लो। चेल्सी नहीं। यूवेंटस किसी तरह मैनेज करना, बहुत कुछ चल रहा है। थियागो मोटा एक नए मैनेजर आ रहे हैं, अब वापस से पूरी टीम एक ट्रांजिशन में है। 10 पॉइंट्स डिडक्शन हो रहे हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। पीएसजी जो बीच में बन रही थी एक टीम बहुत ही तगड़ी, वहाँ से उनका सबसे बड़ा प्लेयर चला गया, ठीक है। फिर से एक नई टीम बन रही है, नए प्लेयर्स कवाश के लिए और सबकी बातचीत हो रही है। आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो कि अब भी बढ़ रही है, बट क्या चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस आया है उतना? बड़े सालों के बाद चैंपियंस लीग क्या कहते हैं में आई, ठीक है, पर हार गई वहाँ पर एक ऐसी बायन साइड से, तो वो इनएक्सपीरियंस दिखा। जी हाँ, वो एक लेकिन एक आर्सेनल टीम है जो आ रही है, बढ़ रही है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर अभी बात करूं दोस्तों, तो रियल मैड्रिड के टक्कर में अगर कोई टीम है इस टाइम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर सिटी है। सिर्फ मैनचेस्टर सिटी को अगर रियल मैड्रिड हरा देती है, अगर आप देखो भाई, पिछले 10 साल में अगर मैं बात करूं, हम लोग 8 बारी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। एक बारी मैन सिटी की वजह से रह गए, एक बारी आयक्स की वजह से रह गए। हम लोग जो 6 चैंपियंस लीग में से जो कुछ हारे हैं, उसमें से मैन सिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है दोस्तों। मैन सिटी ने हमें 2 बारी, एक बार 4-0 और एक बारी कोविड के दौरान हमें बाहर कर दिया था, तो 2 बारी उन्होंने हमें बाहर करा है चैंपियंस लीग से। और इस सीज़न की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा खेल के दिखाया मैनचेस्टर सिटी ने। अगर डेप्थ की बात भी करूं मैं अगर, तो मैन सिटी के पास एक अनमैचेबल डेप्थ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम मार्केट में। और अगर मतलब रियल मैड्रिड की बात करूं, तो वहीं भाई हम डेप्थ बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड की लाइन अब ठीक हो गई है, मिडफील्ड हमने पूरा सॉर्ट कर रखा है, डिफेंस में साइनिंग हमारी बात हो रही है, गोलकीपर हमारे पास कोर्तुआ और लूनिन जैसे हैं दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप देखो और कंपेयर करो चीज़ों के, तो ये जो 2 साल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रियल मैड्रिड को 3 पीट करना है, ये 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बेलिंगम को वो नशा लग गया है चैंपियंस लीग का, विनीशियस को है, रॉड्रिगो को है, फेदे वेलवार्दे अब जीत गए हैं 2 बारी, वो भी जीत गए हैं। तो एक्सपीरियंस भी है टीम को, प्रेशर भी है, एंड दे हैव दिस टीम हैज़ डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी ट्वाइस एज वेल। तो अगर हम मैनचेस्टर सिटी को हरा देते, या मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड अगर मैच नहीं होता, तो हमारे चैंपियंस लीग फाइनल में जाने का सीज़न बहुत आसान है। और अगर आप बात करूँ इस बार से जो नया चैंपियंस लीग फॉर्मेट आ रहा है, उसमें तो और भी भाई 8 टीमें मिलेंगी हमें। कौन सी मिल रही, कोई छोटी टीम, काफ़ी ऐसा हो सकता है 3-4 छोटी टीम मिल जाए। एंड जितना हमारे पास डेप्थ है, आई एम प्रीटी श्योर हम लोग आराम से जो 1 to 8 टीमें जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगी राउंड ऑफ 16, उसमें हम होंगे। हमारे पास गैप भी आएगा आराम करने का। और जितनी डेप्थ है फॉरवर्ड लाइन में, जितनी क्वालिटी हम लोग बेंच से लेके आएंगे, जितनी क्वालिटी टीम में है इस टाइम पे, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट 3 पीट कैन बी रिपीटेड अगेन। और रही बात ट्रेबल की, तो भाई लगे हाथों वो भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रियल मैड्रिड 3 पीट कर सकती है, क्या रियल मैड्रिड 3 पीट नहीं कर सकती। इसके बारे में ज़रूर बताना। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।